प्रदीप भंडारी जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। ऐसा भी क्या जवाब देना कि सवाल बाकी ही रह जाए, शंका मन में उतनी ही रहे जितनी जवाबों से पहले थी? देखिए प्राची जी, आज देश के लिए एक काफी अच्छा दिन है, क्योंकि आज टीआरएफ द रेजिस्टेंट फ्रंट, जिसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एज ऑफशूट और लश्कर तैयबा कहा है और उसको प्रोहिबिटरी लिस्ट पे डाला है। याद करिए, कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह इसी लश्कर तैयबा के हाफिज सईद को कहते थे हाफिज सईद जी। आज मैं समझ सकता हूं कांग्रेस पार्टी की पीड़ा क्या है, क्योंकि आज अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर हिंदुस्तान ने चाइना को डिफीट कर दिया है एज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आईफोन। मैं अब ये पूछना चाहता हूं, मैं तथ्यों के आधार पे बात करूंगा। मेरे पास पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड है 8 अगस्त 1962 का। ये कांग्रेस पार्टी आज हमसे इतनी सवाल पूछ रही है, ये तो एक ऐसी पार्टी थी जो हमेशा जाके भारत की भूमि जाके चीन या पाकिस्तान को देती थी। 8 अगस्त 1962 में जब नेहरू जी उस वक्त थे और पूछा गया था पार्लियामेंट में कि आपने बंगाल की जलपाईगुड़ी के अंदर भी पाकिस्तान का कब्जा हो चुका है, उस वक्त के विदेश कार्यालय मंत्री कहते हैं, उप मंत्री कहते हैं हाँ हो चुका है। तो जिन्होंने बंगाल से लेकर अरुणाचल तक हर भूमि जो है चाइना को देने की बात करी, आज वो हमें ना बताए। दिक्कत क्या है कि कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है कि उसने 2008 के अंदर एक सीक्रेट एमओयू किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या टिप्पणी करी थी, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब ये एमओयू की पिटीशन गई सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस बात पे विचित्र है कि एक राजनीतिक दल ने कैसे चाइनीज सरकार के साथ में एक एमओयू करा जिसके बारे में देश नहीं जानता है और अभी तक नहीं पता कि वो सीक्रेट एमओयू कैसा है। मैं समझ सकता हूं कांग्रेस पार्टी की पीड़ा क्या है, क्योंकि उसने 10 साल तक बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक रोड नहीं बनाई जिससे कि वो चाइना को खुश कर सके। इनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने अरुणाचल प्रदेश से लेकर हर बॉर्डर एरिया के अंदर टनल हो गया, हाईवे हो गया, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप प्रदीप भंडारी जी। आप पिछली सरकार कांग्रेस की नियत, कांग्रेस के फैसलों पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आज तो आपकी सरकार है और 11 सालों से आपकी सरकार है। आप ही बता दीजिए, कल 101 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी बार चीन का नाम लिया, या जो सवाल विपक्ष पूछ रहा था वो कितनी बार एड्रेस किया चीन को लेकर? आ गई भाई, थैंक यू। विपक्ष ये सवाल पूछ रहा था कि क्या प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि क्या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी। सुनिए जरा। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। जब ये कहा जा रहा है कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन को देखने रोकने के लिए नहीं कहा, तो कांग्रेस पार्टी वो नैरेटिव हार गई। अब वो अपनी पुरानी दोस्त चीन को लेके आ गई है। चलिए कोई बात नहीं, लाइए। आज जयशंकर जी ने कितनी बार चीन का जिक्र करा, जरा मेरे कांग्रेस के मित्र बता दें। वो तो चीन के दोस्त हैं, वो तो सीक्रेट डोकलाम के समय चोरी चोरी छिपके छिपके चीन से मिलते थे। वो तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने एंडरसन भगत रिपोर्ट तक नहीं रिलीज करी, जो 1962 के अंदर जो कहती थी कि सिर्फ और सिर्फ जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार है अक्साई चीन को चाइना को गिफ्ट करने के लिए। तो मैं जवाब ले लेती हूँ। आपने चूंकि एस जयशंकर का जिक्र कर ही दिया है, चाइना पर कांग्रेस की नीति पर जिक्र कर ही दिया है, तो अजय वर्मा जी आइए चर्चा में और सवाल का जवाब दीजिए। ये ऐसा कौन सा अनुभव चाहिए होता है चाइना पर एक्सपर्ट बनने के लिए, जो 41 साल की फॉरेन सर्विस यानी फॉरेन सेवा देने के बाद भी नहीं आ पाता है? देखिए, ये बात तो मैं अभी थोड़ी देर पहले चाइना की अघोषित यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रदीप भंडारी जी कुछ अपने ज्ञान की किताब खोल कर चर्चा कर रहे थे, वही पुरानी कहानी सुना रहे थे। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं चाइना के ऊपर। 1975 में सिक्किम को इंदिरा गांधी ने चाइना की नाक के नीचे से निकालकर भारत में मिलाया और इसे भारत का 22वां राज्य घोषित किया। नोट करते रहे। 1987 में चाइना के सारे ऐतराज को दरकिनारा करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अरुणाचल प्रदेश को संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया। यह भी नोट कर लीजिए। एस जयशंकर अजीत डोवाल के पुत्र को, कंपनियों को चाइना से मिल रहे डोनेशन का सवाल हम पूछे और कई बार उठाया, और लिखित में जयराम रमेश जी ने और पवन खेड़ा जी ने दिया, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। यहां तक कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी के बीच जो एमओयू का सवाल उठाकर बीजेपी ने उन सवालों का जवाब दिया है,
जिसमें कांग्रेस, हमारी पार्टी ने चीन परस्त बताया जा रहा है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि बीजेपी और सीपीसी ने क्यों ग्लोबल अलायंस बनाने पर एमयू पर हस्ताक्षर किए हैं, नंबर 1।